कुछ ही हिंदू मंदिर होंगे जहाँ किसी देवी या माता की पूजा नहीं होती होगी। ऐसे कई त्योहार हैं जहाँ दुर्गा पूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा की जाती है। मंदिर में चाहे उनको जितना भी सम्मान मिले, पर घर और सड़क पर महिलाओं को उसका आधा सम्मान भी नहीं मिलता। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की एक महिला से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अभी ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हॉरर फ्रॉम चेन्नई इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है कि चंडीगढ़ से बिहार की बेटे के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। इंडिया में हर दिन 104 रेप केसेस दर्ज होते हैं, जिसमें से 40% विक्टिम्स माइनर्स होती हैं। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में इंडिया महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और सीरिया जैसे देश भी महिलाओं के लिए इंडिया से बेहतर हैं। हो सकता है कि असलियत में इंडिया की रैंकिंग इतनी बुरी ना हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। अनफॉर्चुनेटली विमेन सिक्योरिटी बस एक इलेक्शन का मुद्दा बन के रह गया है। इंडिया में महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति का मेन कारण है महिलाओं के बारे में सामाजिक राय और रवैया। इंडिया में लड़कियों को बचपन से ही लड़कों से कम होने का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि रिसर्च के जरिए हमें ये पता लगा है कि अगर किसी परिवार का पहला बच्चा एक लड़का होता है तो उसकी हाइट नॉर्मल होती है, पर अगर उनका पहला बच्चा एक लड़की हो तो उस लड़की की हाइट असामान्य होती है, क्योंकि उसके माता पिता ने उस पर कम पैसा या टाइम खर्च करा होगा। हमारे देश में तो कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका रवैया गलत है। साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने 2013 में 122 तिहाड़ जेल के कॉन्विक्ट्स का इंटरव्यू किया, ये जानने के लिए कि रेपिस्ट ऐसे अपराध क्यों करते हैं। उनकी रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि ज़्यादातर रेपिस्ट को अपने अपराध के लिए बिल्कुल पछतावा नहीं होता। और आखिर में बॉलीवुड भी ऐसे व्यवहारों को बढ़ोतरी देता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी जेल जाने से बच गया जब उसने कहा कि उसने लड़कियों को छेड़ना बॉलीवुड मूवी से सीखा है। सोसाइटी में विमेन की तरफ एटीट्यूड सुधारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, जहां बचपन से सिखाया जाए कि लड़का लड़की एक बराबर हैं और दोनों की इज्जत करनी चाहिए। नायरोबी केन्या में 4 में से 1 लड़की सेक्सुअल असॉल्ट से गुजर चुकी है। कई स्कूल की लड़कियों को उनके फ्रेंड्स ने रेप किया है। इसी वजह से उधर के स्कूल्स में नो मीन्स नो कैंपेन के द्वारा लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए और लड़कों को लड़कियों के साथ पेश आने के लिए क्लासेस दी गई। जिन स्कूल्स में बच्चों को ये क्लासेस दी गई वहाँ रेप केसेस 20% तक कम हो गए। बताया था। पर रिसर्च के द्वारा प्रूव हुआ है कि ज़्यादा फीमेल लीडर्स होना देश की लड़कियों पर एक बहुत अच्छा असर करता है। ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, उन पर अपराध कम होते हैं, और होते भी हैं तो उन अपराधों को ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। आज की तारीख में देश के कोर्ट्स में 3.3 करोड़ केसेस हैं जिनकी सुनवाई अभी बाकी है। 2011 तक इसमें से 24% केसेस ऐसे थे जो कम से कम 5 साल पुराने थे। इसीलिए महिलाएं और उनके परिवार कोर्ट्स के पास नहीं जाते। I was not helped by anybody. ऐसा ही हाल इंडिया की पुलिस फोर्स का भी है। निर्भया केस के बाद पता चला कि दिल्ली के 84,000 पुलिस ऑफिसर्स में बस 39,000 ही अपनी ड्यूटी कर रहे थे। 45,000 तो वीआईपी की सिक्योरिटी और ऑफिस वर्क में बिजी थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।